ओके, ये एक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का प्रॉब्लम है, स्ट्रेट लाइंस का प्रॉब्लम नहीं है, जो कि जेईई मेंस 2025 में पूछा गया है। तो ये आसान प्रॉब्लम है, इसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। चलिए इसको देख लीजिए आप कि किस तरह से सॉल्व करना है। लेट द डिस्टेंस between two parallel lines be 5 units, and a point P lie between the lines, at a unit distance, from one of them. An equilateral triangle PQR is formed. Triangle PQR is formed such that Q lies on one of the parallel lines while R lies on the other. Then QR square is equal to what? यही प्रॉब्लम आपको बनाना है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस आपने पढ़ा है, मैंने बताया है आपको। दो पैरेलल रॉड्स मान लेते हैं इसको। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू रॉड्स इज 5 यूनिट्स। ओके, कोई नहीं। अब क्या कहा जा रहा है कि P जो कोई एक पॉइंट है जो कि किसी एक रॉड से 1 यूनिट के दूरी पे रखा हुआ है। मान लीजिए ये एक परपेंडिकुलर है दोनों रॉड पे, और P यहां पे है। डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो 1 यूनिट हमने मान लिया। चलिए भाई, at a unit distance from one of them an equilateral triangle PQR is formed, और एक कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है PQR, जिसमें कि Q जो है इन दोनों में से किसी एक रॉड पे है और R जो है दूसरे वाले रॉड पे है। तो मान लेते हैं, थोड़ा रॉड को लंबा कर देते हैं इस तरह से। सपोज कि यहां पे है हमारा Q और यहां पे है R। ठीक है, P Q R। ये मान लेते हैं A है, ये B है। AB is 5 units in length whereas AP is 1 unit, that is PB कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। यहां से एक हम परपेंडिकुलर ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे सीधे यहां पे। ठीक है ना। अब ये PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट मीन्स ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मान लेते हैं कि ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा? 120 माइनस थीटा। नहीं हो जाएगा जी? हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। ये Q है, इसको मान लेते हैं कि L। डेफिनेटली QL इज 5 यूनिट्स,
हमें निकालना क्या है, क्यू आर स्क्वायर। अब याद रखिए चूंकि पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स भी बराबर होते हैं और तीनों इंटरनल एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, फ्रॉम सॉल्व करना मैंने शुरू कर दिया। ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल क्यू एल आर वी हैव साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर क्यू एल बाई हाइपोटेनस क्यू आर। क्यू एल कितना है 5 बाई क्यू आर। ठीक है, मान लेते हैं इसको नंबर 1। अगेन फ्रॉम ट्राइंगल पी बी आर we have sin 120 डिग्री माइनस थीटा। इस ट्रायंगल में 120 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी बी बाई हाइपोटेनस पी आर। पी बी 4 लिख सकते हैं क्योंकि भाई पी ए एक यूनिट है। क्या दिया हुआ है, P lie between the lines at a unit distance from one of the rods, यानी कि मान लिया हमने कि इस रॉड से ये यूनिट डिस्टेंस पे है। ठीक है, PB इज इक्वल टू 4 ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 4, PB 4 और AP 1, कोई दिक्कत नहीं है। PB 4, PR को लिख सकते हैं QR, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि PR इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू QP। PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइन 120 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा, नहीं लिख सकते हैं जी। 120 माइनस थीटा साइन 90 प्लस 30 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 माइनस थीटा, नहीं लिख सकते हैं साइन 120 माइनस थीटा को कॉस 30 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, फॉर एनी एंगल थीटा साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये पूरा थीटा मान लीजिए 30 माइनस थीटा को, तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा की जगह 30 माइनस थीटा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 4 बाई क्यू आर। इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए होगा थोड़ा स्पेस। प्रॉब्लम को मैं इरेज कर देता हूं। चलिए, कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई, कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो एक काम करिए, क्यू आर और क्यू आर को यहां पे इक्वेट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2। फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, पेन जवाब दे दिया है, वी हैव क्या हो जाएगा, क्यू आर यहां पे कितना आएगा 5 बाई साइन थीटा, 5 बाई साइन थीटा। यहां से क्यू आर कितना आएगा 4 बाई कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा। दैट इंप्लाइज 5 कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। ठीक है भाई, 5 कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। 5 कॉस 30 रूट 3 बाई 2 प्लस साइन 30 1 बाई 2 साइन थीटा। ये आप समझ गए, इन दोनों को मैं लिख देता हूं इधर। साइन थीटा इज इक्वल टू 5 बाई क्यू आर है, ये आपका 1 है, और कॉस 30 डिग्री माइनस
थीटा इज इक्वल टू, इसका काम लगेगा नहीं अब वैसे, ये है हमारा नंबर 2। ठीक है, चलिए ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये 5/2 इंटू यहां पे क्या हो जाएगा √3 cos थीटा। डायरेक्ट लिखता हूं ना, क्यों इतना लंबा कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट कर देता हूं। यहां पे 2 को उधर भेज देते हैं, यहां क्या हो जाएगा 5√3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 दूनी 8 sin थीटा। इसको उधर ले जाएंगे, sin थीटा को एक तरफ, तो हो जाएगा 3 sin थीटा इज इक्वल टू √5/√3 cos थीटा। दैट इंप्लाइज sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माफ करिएगा, sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/√3 हो जाएगा ना। अगर हम sin थीटा यहां से निकाल लें तो यहां पे वैल्यू रख के क्यू आर का वैल्यू निकाल लेंगे, तो sin थीटा निकाल लेते हैं, सबको sin थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। 5/√3 sin थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा हमारा, माफ करिएगा यहाँ पे 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर किया है हमने, तो ये हो जाएगा 28 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 25 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/28। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया, हमें क्यू आर स्क्वायर चाहिए। यहां से क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5/साइन स्क्वायर थीटा। 5/साइन स्क्वायर थीटा कितना है 25/8, 25/8। ये तो हमने स्क्वायर कर दिया है ना, तो ये 25 हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया है तो ये 25 हो जाएगा। 28 नीचे रह जाएगा और 25 हमारा, माफ करिएगा क्या कर रहा हूं, 25 नीचे रह जाएगा और 28 ऊपर आ जाएगा। 25 कैंसिल, 28 आपका आंसर। तो ये आपका एक सिंपल सा प्रॉब्लम था हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और ये प्रॉब्लम बन जाएगा। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम जेईई मेंस में आए हुए थे 2025 में, और इसी तरह के प्रॉब्लम आते हैं जनरली जेईई मेंस में। ठीक है, 2-4 प्रॉब्लम टफ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप आराम से प्रॉब्लम रिलैक्स होकर सॉल्व करिए, आपका सारे के सारे प्रॉब्लम्स आप टाइम पे सॉल्व कर देंगे। जेईई मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एडवांस के प्रॉब्लम लेंगे हम कुछ दिनों में, जब हम जैसे अलजेब्रा हम जब पूरा खत्म कर देंगे तो अलजेब्रा से हम एडवांस का प्रॉब्लम, एडवांस में प्रॉब्लम लेने का मतलब है कि आपका टॉपिक पूरी तरह से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहां पे मिक्स्ड प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं। सो मेंस में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो टॉपिक जब फिनिश करेंगे हम लोग, तभी एडवांस के प्रॉब्लम हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इन द मीन टाइम, जैसा कि मैं करते आया हूं, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा लूंगा, अगर जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स मुझे उस पर्टिकुलर टॉपिक से मिले कि जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही से वो प्रॉब्लम अगर बन गया, तो मैं वो प्रॉब्लम ले लूंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक का, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज कंप्लीट कर, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, सो दैट्स इट। यही प्रॉब्लम था आपका एक और मेंस 2025 मैथ्स का। इसी तरह के प्रॉब्लम आएंगे, आसानी से आप सॉल्व कर देंगे, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए और प्रैक्टिस आप करते रहिए प्रॉब्लम्स का। सो दैट्स इट। जैसा कि मैंने कहा, मैं तीनों प्रॉब्लम्स को अलग अलग करके अपलोड करूंगा। ठीक है, थैंक यू, सी यू टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो।